कहते हैं पुराने जमाने में एक छोटे से कस्बे में एक काजी रहता था जिसका नाम पूरे इलाके में एहतराम से लिया जाता था। लोग कहते थे ये काजी फैसला करे तो बात खत्म हो जाती है, न किसी की सिफारिश चलती है न किसी की जबान। इसके फैसले ऐसे होते थे जैसे तराजू के दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर हों। काजी का घर सादा था, लिबास आम और गुफ्तगू नपीतली। वो हर नमाज के बाद दुआ करता था, या अल्लाह मुझे इंसाफ से कभी न हटने देना। मगर इंसान जब अपने बारे में बहुत ज्यादा मुतमईन हो जाए तो वो एक बात भूल जाता है कि नफ्स खामोशी से रास्ता बना लेता है। वक्त गुजरता गया, कस्बा फैलने लगा, लोगों के झगड़े बढ़ने लगे और काजी के फैसले हर दरवाजे तक पहुंचने लगे। इसी दौरान एक बात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। काजी के दरवाजे पर अब सिर्फ फरियादी नहीं आते थे, तोहफे भी आने लगे थे। पहले इनकार हुआ, फिर खामोशी और फिर कबूलियत। काजी ने खुद को समझाया, ये तहफा है, रिश्वत नहीं। इससे इंसाफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तराजू जो नजर से नहीं जमीर से तोला जाता है, इस पर फर्क पड़ना शुरू हो चुका था और काजी को अभी तक उसका एहसास नहीं था। वो नहीं जानता था कि बहुत जल्द एक ऐसा मुकदमा आने वाला है जो उसकी आंखों को नहीं बल्कि उसके जमीर को आईना दिखा देगा। एक दिन काजी के दरबार में दो आदमी हाजिर हुए। एक अमीर ताजिर था, कीमती लिबास, ऊंची आवाज और चाल में गुरूर। दूसरा एक गरीब किसान था, सादा कपड़े, झुकी हुई निगाहें और लहजे में सच की कपकपाहट। मुकदमा जमीन का था, एक टुकड़ा, दो दावे और एक फैसला। गरीब ने कहा, ये जमीन मेरे बाप दादा की है, मैंने उस पर पसीना बहाया है, मेरी फसल उसी मिट्टी से जड़ी है। अमीर ने मुस्कुराकर कहा, कागज मेरे पास है, महर भी और गवाह भी। काजी ने दोनों की बात सुनी, चेहरा पुरस्कून रखा और सर हिलाया। मगर इसी शाम काजी के घर एक बंद लिफाफा आया। लिफाफे में कीमती सके थे और एक छोटा सा पैगाम, फैसला वही हो जो कागज कहे। काजी ने लिफाफा देर तक देखा। दिल ने कहा, ये आजमाइश है। जमीर ने सरगोशी की, इनकार कर दो। लेकिन नफ्स ने नरमी से कहा, तहफा है, फैसला तो वैसे भी कानून के मुताबिक ही होगा। काजी ने लिफाफा अलमारी में रख दिया। अगले दिन दरबार लगा और काजी ने तराजू उठाई। एक पलड़े में कागज रखे गए, दूसरे पलड़े में किसान की मेहनत और पहली बार तराजू जरा सी झुक गई। फैसला अमीर के हक में आया। किसान ने कुछ न कहा, सिर झुकाया और खामोशी से चला गया। लेकिन जब वो मुड़ा तो उसकी आंखों में कोई फरियाद नहीं थी, सिर्फ एक सवाल था और वो सवाल काजी के दिल में खामोशी से उतर गया। काजी ने अपने दिल से कहा, ये एक फैसला था, कोई गुनाह नहीं, मगर तराजू जो एक बार झुक जाए वो सीधी होने में वक्त लेती है और काजी की तराजू अब अंधी होने लगी थी। वक्त गुजरता गया, वो मुकदमा लोगों की जबान से उतर गया मगर काजी के दिल से नहीं उतरा। हर फैसला अब पहले जैसा न रहा। काजी सुनता तो था मगर दिल कहीं और होता। एक शाम काजी के घर शोर उठा। उसका अपना बेटा रोते हुए अंदर आया। हाथ में एक कागज था और चेहरे पर खौफ। बेटे ने कहा, अब्बा जान, मुझ पर इल्जाम लग गया है। कहा जा रहा है कि मैंने किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया है। काजी का दिल जोर से धड़का। वही इल्जाम, वही जमीन और वही कागज। काजी ने कागज देखा। ये वही ताजिर था जिसका फैसला कभी उसी के हक में हुआ था। बेटा बोला, अब्बा जान, मैं बेगुनाह हूँ, मेरे पास सच के सिवा कुछ नहीं। काजी ने आंखें बंद कर लें। उसे वो किसान याद आ गया, इसकी खामोश नजरें और वो सवाल जो कभी पूछा नहीं गया था। अगले दिन दरबार सजा मगर इस बार काजी की जगह एक बाप खड़ा था। सामने वही ताजिर था, वही मुस्कुराहट, वही कागज और वही गुरूर। काजी ने फैसला लिखने के लिए कलम उठाया मगर हाथ कांपने लगा। कलम रख गया। दिल ने पूछा, अगर आज इंसाफ हुआ तो कल के फैसले का क्या? काजी को पहली बार समझ आया कि तराजू आंख से नहीं जमीर से देखी जाती है और उसका जमीर आज उसके सामने खड़ा था। दरबार में गहरी खामोशी छा गई थी। काजी के हाथ में कलम था मगर फैसला दिल पर बोझ बन चुका था। सामने उसका बेटा खड़ा था, पीछे वही ताजिर और दरमियान में इंसाफ। काजी ने आहिस्ता से सिर उठाया। इसकी निगाहें हुजूम पर नहीं अपने जमीर पर थीं। इसने कलम रखा और कहा, आज अगर मैंने फिर वही फैसला दिया तो मैं काजी नहीं रहूंगा, सिर्फ एक बाप भी नहीं, एक मुजरिम बन जाऊंगा। ये कहकर काजी ने सबके सामने अपने माजी का इतराफ कर लिया। उसने बताया कि कैसे एक दिन तहफे ने उसकी तराजू को झुका दिया था और कैसे उस झुकाव ने इंसाफ को इंधा कर दिया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। ताजिर का चेहरा जर्द पड़ गया। लोगों की नजरें झुक गईं। काजी ने ऐलान किया, जमीन असल हकदार को वापस दी जाएगी और मेरा बेटा बेगुनाह है। फिर काजी ने वो कलम तोड़ दिया और कहा, मैं अब उस कर्सी के काबिल नहीं रहा। इस दिन एक फैसला नहीं, एक मिसाल कायम हुई। काजी ने इंसाफ लौटा दिया मगर मनसिब छोड़ दिया और पहली बार उसकी तराजू सीधी हो गई। सबक और पैगाम जो इंसाफ को झुका दे वो एक दिन इसी के नीचे आ जाता है और जो सच के सामने झुक जाए वही असल में सरखरो होता है। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और ऐसी ही सबक आमूज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।